दिल्ली के लिए बड़ी राहत, 5 दिन बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंचा। रात 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.5 मीटर दर्ज किया गया। अलग अलग इलाकों से भी पानी उतरने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में आईटीओ यमुना बैराज के 4 गेट अब भी नहीं खुले हैं। 4 दिन से सेना और नेवी की टीम गेट खोलने में लगी है। दिल्ली में यमुना के किनारे के इलाकों में बाढ़ का पानी अब भी भरा हुआ है। इसे निकालने के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में पुराने यमुना पुल से ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। यमुना के बढ़े जलस्तर की वजह से एहतियातन इस पर से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। दिल्ली में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। यमुना का पानी घटने के बावजूद हालात सामान्य होने में भी वक्त लगेगा। दिल्ली के मयूर विहार से सटे यमुना खादर के इलाके में कम हुआ पानी का लेवल। लोग अपने घरों का सामान बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। निकासी की सुविधा नहीं होने से भर गया था पानी। रुके हुए पानी की वजह से बीमारियां फैलने का डर भी सता रहा है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। रिलीफ कैंप्स की वजह से ये फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार का ऐलान, बाढ़ पीड़ित परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, जिन स्कूली छात्रों के ड्रेस और किताबें बह गई हैं उन्हें स्कूलों की तरफ से किताबें और ड्रेस दिलवाएंगे। दिल्ली की बाढ़ में जिनके सरकारी कागजात खो गए उन्हें बनाने के लिए अब स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। सीएम केजरीवाल का बयान, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी को देना होता है। एनटीपीसी ने पैसा दिया या नहीं ये हमें पता नहीं है। केजरीवाल की बातों का एनटीपीसी ने किया खंडन। कहा, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के सीएम का बयान, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस के लिए पैसा हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं। 2018 तक इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट ने पैसा दिया है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया जवाब। बोले, जब पानी का प्रेशर ज्यादा होता है तो उसे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर जानबूझकर दिल्ली की तरफ पानी डाइवर्ट करने का आरोप लगाया। खट्टर ने कहा, पानी से फरीदाबाद और पलवल को भी नुकसान हुआ। खट्टर ने कहा, ज्यादा प्रेशर पर होने पर डैम या बैराज से पानी को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। दिल्ली को डुबाने के लिए हम खुद को क्यों डुबाएंगे। सीएम केजरीवाल पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। असम के सीएम का बयान, हमारे यहां भी अरुणाचल भूटान का पानी आता है लेकिन हम केजरीवाल की तरह किसी पर दोष नहीं लगाते। हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार हो रही बारिश, घरों में घुसा पानी, सड़कें दरिया की तरह नजर आ रही हैं। हरियाणा में कुदरती आपदा में करीब 30 लोगों की मौत हुई है। 133 मकान गिर गए हैं। 20,000 पोल्ट्री फार्म को नुकसान हुआ है। नोएडा के सेक्टर 135 में कम हुआ पानी का लेवल। डीसीपी बोले, 1000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, पशुओं को भी निकाला गया है। वाराणसी में गंगा नदी में जबरदस्त तूफान है। घाटों के किनारे, मंदिर और सीढ़ियों पर पानी भरा हुआ है। आगरा में लगातार बाढ़ और से यमुना का नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है। अयोध्या में सरयू नदी भी उफान पर है। बारिश से जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है। हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट। आज शिमला, चंबा समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। मनाली में टूटी सड़कों को ठीक करने का काम जारी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। झारखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। एमपी के 20 जिलों और ओडिशा में 8 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश। प्रसिद्ध जटाशंकर मंदिर पानी में डूब चुका है। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। दहशत में हैं आसपास के लोग। नवी मुंबई के गणेश्वर बांध में डूबने से 2 लोगों को पुलिस ने बचाया। पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए थे। बांद्रा के बैंडस्टैंड में लहरों के बीच सेल्फी ले रहे पति पत्नी पानी में डूबे। पति को बचा लिया गया, पत्नी की मौत। राजस्थान के बारा में पुल पार करते वक्त नदी में बह गए 2 लोग। स्थानीय लोगों ने बचाई जिंदगी। आज बेंगलुरु में एक साथ जुटेंगी विपक्ष के लोग। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी, नीतीश, लालू, ममता समेत 24 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी इसमें हिस्सा लेंगे। विपक्ष की बैठक में अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हिस्सा लेंगे। एम के स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बेंगलुरु जाएंगे। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक बेंगलुरु के ताज वेस्ट होटल में विपक्षी नेताओं की बैठक है।
इसके बाद डिनर की टेबल पर भी बातचीत होगी। मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भी मीटिंग है। विपक्ष की बैठक में गठबंधन का नाम भी हो सकता है तय। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाएगा कमेटी का गठन। विपक्ष की बैठक में राज्यों के आधार पर सीटों का बंटवारा करने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। ईवीएम के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। चुनाव आयोग को सुधार के लिए पत्र सौंपेगा विपक्ष। बैठक से पहले सीपीआई महासचिव डी राजा बोले, हम सब का एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। आरजेडी लीडर शक्ति सिंह यादव ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष एकमात्र विकल्प है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई बोले, पीएम मोदी को हराना असंभव है, विपक्ष को बेंगलुरु बैठक से नहीं होगा कोई फायदा। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक दिल्ली में होगी। 2024 के चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। एनडीए की बैठक में जन सेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण लेंगे हिस्सा, पार्टी महासचिव ने जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के नेता रहे दारा सिंह चौहान आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। लखनऊ स्थित बीजेपी ऑफिस में लेंगे सदस्यता। ओपी राजभर ने एनडीए में शामिल होने पर बोले, अमित शाह, गरीबों के कल्याण की कोशिशों को और मजबूती मिलेगी। इंडिया टीवी से बोले ओपी राजभर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कोई भी अखिलेश के साथ अब नहीं है। ओपी राजभर ने कहा, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, जो ईडी सीबीआई से डरूं, घोटालेबाज ईडी सीबीआई से डरे। ओपी राजभर बोले, मैं अखिलेश के साथ गया जब उनके पास सत्ता नहीं थी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामई बोले, एनडीए में शामिल होने के लिए राजभर पर कोई दबाव होगा। ओपी राजभर पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का तंज, कहा वो आज कहां और कल कहां होंगे पता नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों को स्वार्थी बताया। कहा, 2024 में पीएम मोदी की देशव्यापी आंधी है। जयपुर में जेपी नड्डा की जनसभा, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने यूपीए का मतलब बताया, उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार की कमियां गिनाई। कहा, राजस्थान में रोजाना 5 से 7 हत्याएं होती हैं। शरद पवार से मिले अजित पवार ग्रुप के मंत्री, वाईबी चौहान सेंटर में ये मुलाकात हुई। मुलाकात पर बोले प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार से एनसीपी को एकजुट रखने की कही बात, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान, अजित पवार के साथ गए लोग वापस आ जाते तो अच्छा होता। देवेंद्र फडणवीस का बयान, अजित गुट की शरद पवार से मुलाकात की मुझे जानकारी नहीं है। उद्धव गुट के नेता सुनील राउत का बयान, प्रदेश की जनता कंफ्यूज है, आखिर सीएम कौन है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आज विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। महाराष्ट्र में मानसून सत्र से पहले चाय पार्टी, सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मानसून सत्र में सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस नेता विपक्ष पद पर दावा करेगी। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट का बयान। एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले, शरद पवार हमारे नेता हैं, विधानसभा में उद्धव गुट और कांग्रेस के साथ ही बैठेंगे। मुंबई में विपक्षी पार्टियों की बैठक, उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार के गुट के नेता मौजूद रहे। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे बोले, जनता के मुद्दों पर सरकार फेल है, किसानों को नहीं मिली कोई आर्थिक मदद। राजस्थान विधानसभा में भी आज हो सकता है हंगामा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरेगा विपक्ष। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश का नहीं करेंगे समर्थन। दिल्ली के अध्यादेश पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विपक्ष का काम है देश को तोड़ना, हमारा काम है देश को बचाना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, राज्यों में बीजेपी मुद्दा और नेतृत्व विहीन है। कोलकाता में 19 जुलाई को बीजेपी की रैली, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और हिंसा के खिलाफ ये रैली होगी। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष वीडी सतीशन बोले, केंद्र में 4 दशक तक रही हमारी सरकार, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं किया लागू। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले, यूसीसी को लेकर केरल में अल्पसंख्यकों को डरा रही है लेफ्ट और कांग्रेस। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन बोली, मैं यूसीसी का पुरजोर समर्थक हूं, इससे महिलाएं सशक्त होंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अखिलेश यादव की बैठक, सपा नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की। अमित शाह आज ड्रग्स तस्करी और नेशनल सिक्योरिटी के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। देश भर में जब्त 2416 करोड़ की ड्रग्स को आज नष्ट किया जाएगा।
केंद्र ने देश भर में 500 से ज्यादा टमाटर के काउंटर लगवाए। 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में टमाटर की बिक्री की गई। कल से और ज्यादा शहरों में टमाटर के लिए काउंटर खोले जाएंगे। पुणे में टमाटर की खेती करने वाले किसानों की हो रहा है भारी मुनाफा। एक किसान ने बताया, अभी तक मैंने इस साल 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमा लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने 12 एकड़ में टमाटर लगाया था। इस साल 3.5 करोड़ रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद है। अमरनाथ में रविवार को 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 2,29,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 27 लोगों की मौत हुई। 8 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए। मणिपुर में 10 दिनों से शांति है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। नोएडा के सेक्टर 63 के वजीरपुर में एक मकान की दीवार गिरने से एक हादसा। एक बच्चे की मौत, 3 लोग जख्मी हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गली से गुजरने के दौरान दीवार की चपेट में आए हादसे के शिकार लोग। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रक और गाड़ी की टक्कर। दर्दनाक हादसे में गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौत। हादसे में एक शख्स जख्मी भी है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका है। जालंधर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। अभी वजहों का पता नहीं चला है। बीएसएफ ने अमृतसर के हाशिमपुरा गांव के बाहरी इलाके में चलाया तलाशी अभियान। खेत से एक ड्रोन बरामद हुआ। जोधपुर में बॉयफ्रेंड को बंधक बनाकर नाबालिग लड़की से गैंग रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बम सेल मिला, मौके पर पुलिस बल तैनात है। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। हिंदुओं के घरों पर भी फायरिंग। 48 घंटे में हिंदू मंदिरों पर यह हमले की दूसरी घटना है। कराची में शुक्रवार को माता मंदिर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक 8 से 9 हमलावरों ने यह हमला किया था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बाढ़ ने तबाही मचाई है। कई कारें पानी में बहती हुई दिखीं। 4 लोगों की मौत की खबर है। साउथ कोरिया में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। मरने वालों की तादाद 37 हो चुकी है। चीन के वेंचांग और ताइशान में आज तूफान तालीम देगा दस्तक। तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इटली के नेपल्स में 3 मंजिला बिल्डिंग ढही। मलबे में दबे 3 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, अस्पताल में भर्ती हैं। स्पेन के ला पाल्मा के जंगल में लगी भीषण आग। 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इजराइल के वेस्ट बैंक में फलस्तीनी गनमैन ने की एक कार पर फायरिंग। 2 लड़कियों समेत 4 लोग जख्मी हैं। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता के भूकंप के झटके। किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। चक्कर आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने रचा इतिहास। जोकोविच को हराकर पहली बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते हैं। 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में आए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत ने 14 मेडल जीते। टैली में टॉप 3 में रहा इंडिया। ज्योति याराजी ने 200 मीटर की रेस में जीता सिल्वर। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में रजत पदक हासिल किया। भारतीय मेंस और विमेंस टीम एशियन गेम्स में सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। विमेंस का मैच 22 सितंबर को और मेंस का 5 अक्टूबर को होगा। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नाव में सवार होकर समंदर की सैर पर निकले। डोमिनिका में बीच पर एंजॉय करते हुए नजर आए। बांग्लादेश विमेंस क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे क्रिकेट में भारत को हराया। 40 रनों से जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए 152 रन। जवाब में भारतीय टीम 113 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार हैं जसप्रीत बुमराह। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बॉलिंग प्रैक्टिस की। युजवेंद्र चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जताया गुस्सा। कहा, फ्रेंचाइजी की तरफ से एक कॉल तक नहीं किया गया। साउथ जोन ने जीता दिलीप ट्रॉफी। 2023 का खिताब। वेस्ट जोन को 75 रनों से हराया। वेस्ट जोन से चेतेश्वर पुजारा और सूर्य कुमार यादव फ्लॉप रहे। कप्तान प्रियांक पांचाल ने दूसरी पारी में 95 रन बनाए।
आरसीबी के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव हुआ है। कोच संजय बांगड़ और माइक हैसन की छुट्टी कर दी गई है। बांग्लादेश ने दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। 2-0 से सीरीज पर कब्जा किया। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। श्रीलंका के निशान मधुशंका को बनाया अपना 100वां शिकार। भारत की संगीता फोगाट ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज हासिल किया। हंगरी की विक्टोरिया बोर्सोस को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी बाल बाल बचे। कार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए दूसरे लेन में चली गई।